नमस्कार दोस्तों, मैं एल.एस. मिश्रा आज आपके बीच में फिर एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जहाँ से हमारी उत्पत्ति होती है और जहाँ पर हमारा विलय होता है। कहते हैं वह मातृशक्ति अगर चाहे तो नर को नारायण बना सकती है। तो उसी के संबंध में आज का वीडियो है, समस्त मातृशक्तियों को समर्पित। मैं आज का विषय लेकर के आप लोगों के बीच में फिर से एक बार प्रेजेंट हुआ हूँ। आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार पिछले वीडियो में मिला और आगे भी वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे। हम आज एक स्टोरी लेकर आए, ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव संभव है। इसीलिए कहते हैं जब आज का सब्जेक्ट शुरू करते हैं, जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तो उन्हें काफ़ी समय लग गया। कहते हैं छठा दिन था, स्त्री की रचना अभी भी अधूरी थी। इसलिए देवदूत ने भगवान से पूछा, आप इसमें इतना समय क्यों ले रहे हैं भगवान? भगवान ने जवाब दिया कि तुमने इसके सारे गुणधर्म देखे हैं जो इसकी रचना के लिए जरूरी हैं। ये हर प्रकार की परिस्थिति को संभाल सकती है। भगवान ने इसके गुणों को बताते हुए कहा कि हर प्रकार की परिस्थिति को संभाल सकती है, एक साथ अपने बच्चों को भी संभाल सकती है एवं खुश रख सकती है। यह अपने प्यार से घुटनों की खरोंच से लेकर टूटे दिल के घाव तक भर सकती है। ये उस हर मरहम का काम कर सकती है। ये सब कर कैसे सकती है? ये सिर्फ अपने दोनों हाथों से ही कर सकती है। कहते हैं इससे बड़ा, इसमें सबसे जो बड़ा गुण धर्म है, यह है बीमार होने पर ये अपना ख्याल खुद रख सकती है और 18 घंटे काम भी कर सकती है। देवदूत चकित रह गया, आश्चर्य से पूछा कि भगवान, क्या ये सब दो हाथों से कर पाना संभव है? भगवान ने कहा, यह मेरी एक अद्भुत रचना है। देवदूत ने नजदीक जाकर स्त्री को हाथ लगाया और कहा, भगवान, ये तो बहुत नाजुक समझ में आती है। आप कैसे कर रहे हैं? 18 घंटे काम कर सकती, इतने सारे काम कर सकती है। भगवान ने कहा, यह मेरी बहुत अद्भुत रचना है। कहा, यह बाहर से तो आपको नाजुक दिख रही है, लेकिन अंदर से ये बहुत मजबूत है। इसमें हर परिस्थिति को संभालने की ताकत है। ये कोमल है पर कमजोर नहीं है। देवदूत ने कहा, क्या ये सोच भी सकती है? भगवान ने कहा, ये सोच भी सकती है और मजबूत होकर के किसी भी परिस्थिति का मुकाबला भी कर सकती है। देवदूत ने नजदीक जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया और बोला, भगवान, ये तो कुछ गीले लग रहे हैं, लगता है इनमें से कुछ बह रहा है। भगवान बोले, ये इसके आंसू हैं। देवदूत, आंसू किस लिए? भगवान बोले, ये इसकी ताकत है। अभी ये सुनकर के देवदूत आश्चर्यचकित रह गया। ये आंसू किस लिए? आंसू इसको फरियाद करने के लिए काम में आते हैं। कभी उन्हीं आंसुओं से फरियाद की जा सकती है, कभी यह आंसू प्यार जताने के काम में आते हैं। हम सभी लोग देखते हैं, अपना अकेलापन दूर करने का भी एक तरीका। देवदूत भगवान की से कहने लगा कि आपकी रचना तो बहुत अद्भुत है। यही हर पुरुष की ताकत भी है जो उसे प्रोत्साहित करती है और आप महान हैं। भगवान बोले, यह स्त्री रूपी रचना अद्भुत है, यही हर पुरुष की ताकत है। कहते ये हर परिस्थिति में हंसती रहती है। उसे जो चाहिए वह लड़कर ले भी सकती है, लेकिन उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है। उसका दिल टूट जाता है जब वे उसे अपने ही धोखा दे देते हैं, मगर हर परिस्थितियों से समझौता करना भी जानती है। देवदूत, भगवान, आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान बोले, या अभी इसमें एक त्रुटि है। कौन सी त्रुटि है? ये अपने महत्व तक को भूल जाती है। कहते हैं ये अपने महत्व तक को भूल जाती है। बेहतरीन शब्द, जब मैंने जन्म लिया वहां एक नारी थी जिसने मुझे थामा था। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जब मैंने जन्म लिया था तो वहां मुझे एक नारी ने थामा था। मेरी माँ, बचपन में मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, एक नारी वहां मेरा ध्यान रखने के लिए और मेरे साथ खेलने के लिए मौजूद थी। वह मेरी बहन थी। अभी जब मैं स्कूल गया, वहां एक नारी ने मुझे पढ़ने और लिखने में, सीखने में मदद की। वह मेरी शिक्षिका। और जब मैं जीवन से कभी भी निराश और हताश हुआ और जब भी हारा और थका, एक नारी ने मुझे संभाला। वह एक मेरी महिला मित्र थी
जब मुझे सहयोग, साथी और प्रेम की आवश्यकता हुई, तब एक नारी हमेशा मेरे साथ थी, वह मेरी पत्नी थी। जब भी मैं जीवन में कठोर परिश्रम से थक कर घर आया, तब एक नारी ने मेरे साथ अपने नरम व्यवहार को व्यक्त किया। मेरी बेटी जब भी मैं प्यास से काम करके प्यासा घर आता था तो वो गिलास लेकर के मेरे सामने आती थी। मेरी बेटी, जब मैं मरूंगा तब भी एक नारी मुझे अपने गोद में संभाल लेगी, और वह है धरती माँ। और जहाँ पर हम रहते हैं यह भी एक राष्ट्र है और इसका भी नाम है भारत माँ। यहाँ पर हमारे यहाँ मातृशक्ति की विशेष ऋणी होने को कहा गया है। कहते हैं, देवता तक कहते हैं, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नैव यात्रा यस्त्रास्तु पूज्यन्ते सर्वा विधि फला क्रिया। कहते हैं, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता आकर के निवास करते हैं, और जहाँ पर इनका सम्मान नहीं होता है वहाँ पर सारी की हुई शुभ क्रियाएं भी निष्फल हो जाती हैं, अर्थात फल न देने वाली हो जाती हैं। तो अभी हम सभी लोग ये बात समझते हैं कि नारी का हमारे जीवन में महत्व तो क्या है। अभी हम सब लोग कहते हैं, इसलिए अगर हम पुरुष हैं तो एक नारी का सम्मान करें। यदि आप महिला हैं तो स्वयं में अपने नारी होने पर गर्व महसूस करें। यहाँ पर हम लोग आज सामाजिक, ये कहानी कहने का मेरा एक तात्पर्य है, मैं इस सामाजिक दृष्टिकोण में आज देख रहा हूँ कि ये तुलनात्मक जगत हो गया है। अभी सभी लोग कंपैरिजन करने में लगे हैं, एक दूसरे से अपनी तुलना कर रहे हैं। माताएं पुरुषों से, वो कह रहे हैं मैं आपसे बड़ी हूँ, और पुरुष कह रहे हैं मैं आपसे बड़ा हूँ। यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा है, यहाँ पर लक्ष्मी के साथ अगर नारायण नहीं होते हैं तो लक्ष्मी अपने आप को अधूरा महसूस करती हैं, और अगर राम जी के साथ सीता नहीं होती तो राम जी अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। ये हमारा जो आध्यात्मिक जगत है इसका एक बहुत पावरफुल सोर्स है, जिससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं। यहाँ पर किसी भी एक की कमी, यहाँ हमारे यहाँ तो प्रकृति और पुरुष को साथ में जोड़ा गया है। जो स्त्री है वह सुंदर प्रकृति है। इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब कुछ स्त्री है, और जो पुरुष है वह आकाश, वह जो देखने में नहीं आता लेकिन पूरे संसार का संचालन करता है। घर के बाहर रहकर सारी पुरुष शक्ति, पूरे पुरुषत्व के साथ सारी चीजें एकत्रित करके घर लाते हैं, और घर में बैठी एक स्त्री घर के सभी कोनों को उन चीजों से सजा करके जिस समय हम सब के लिए प्रस्तुत करती है। बाजार से सारी सब्जियां ला दी जाएं और उनको एकत्रित करके रस्मय ढंग से अच्छे तरीके से थाली में बना करके अगर परोस दिया गया तो उसको भोजन को देखते ही आंखें तृप्त हो जाती हैं। अभी मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आज के दृष्टिकोण में एक विशेष प्रश्न आता है हमारे आपके सामने। वह प्रश्न ये है, हम लोग कहते हैं विवाह एक जुआ है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, ये विवाह एक जुआ बिल्कुल नहीं है। आप क्या चाहते हैं? अगर आप एक वीर नारी से विवाह करते हैं तो आपको कुछ सुनने की शक्ति रखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि नारी हमारी सेवा करे तो आपको उसके पालन और पोषण की क्षमता रखनी होगी। अभी हम करते क्या हैं, एक छोटी सी गलती हमसे कहीं ना कहीं हो जाती है कि हम एक साधारण नारी घर में चाहते हैं, और वह जब अपने पिता के घर से हमारे घर चल करके आती है उसमें वो सारे साधारण गुण होते हैं, और हम इस कंपैरिजन की जगत में उसको रख करके देखते हैं कि वो सारे एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस से उसकी तुलना करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि वह सुंदर भी दिखे, हमारे मन को आकर्षित करे उनकी तरह, जैसे वो समाज में रहने वाली अभिनेत्रियां हमारे मन को आकर्षित करती, और दूसरी तरफ हमारा विचार रहता है ये दब करके हमसे रहें। तो दोनों काम कभी एक साथ नहीं हो सकते। वही बात नारी के लिए है, वही बात पुरुष के लिए है। हम दोनों में जब तक समत्व तो नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। अगर हमने एक दयालु नारी का चयन करना चाहिए तो हमें उसके साथ मेल जोल बढ़ा करके रख करके सोचना होगा अपने आप को, हमें क्या चाहिए उससे। क्या हमारी, अगर आप सीधी सादी गांव की लड़की से विवाह करना चाहते हैं तो आपको पूरे जीवन उसका ख्याल रखना होगा।
अगर आप वीर नारी से विवाह करेंगे तो आपको उसकी कुछ बातें, कुछ शर्तें माननी होंगी। पढ़ी लिखी कन्या से अगर आप विवाह करेंगे, पढ़ी लिखी स्त्री आप चाहते हैं, तो उसके विचारों को आपको स्वीकार करने की क्षमता रखनी होगी। हमारे परिवारों में हम देखते हैं, हम स्त्री तो बहुत पढ़ी लिखी चाहते हैं, एजुकेटेड चाहते हैं, लेकिन उसके विचार अपने आप पर आरोपित ना हो पाए। हमें कैसे अपने आप को बड़ा करना, ये दोनों पक्षों की मैं बात कर रहा हूँ, यही स्त्रियों के साथ, यही पुरुषों के साथ। तो हम सभी लोग अपने जीवन को स्वयं आनंदित कर सकते हैं। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, ये आज का टॉपिक आपको पसंद आया है, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी।